दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। टीएमसी लीडर, टीएमसी सांसद डेरेक ए ब्राउन जो है इस समय कह रहे हैं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो जल्दी से जल्दी इंडी गठबंधन से हो और उनके मांग का समर्थन भी जो है जयराम रमेश ने किया है। और ख़ास तौर से इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश ये है कि देखिए, ये खबर भी आ रही है सब जगह, प्रेस्टेस्ट ऑफ इंडिया पे भी है, बजट सत्र में संसद के सुचारू रूप से चलाना सरकार का कर्तव्य है। लोकसभा उपाध्यक्ष पद के लिए इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार का प्रस्ताव देना चाहिए। टीएमसी नेता डेरेक ए ब्राउन एक्चुअली में है क्या, ब्राउन साहब इसमें चाहते क्या हैं? टीएमसी ने क्या किया है, टीएमसी और सपा जो दोनों एक हो गए हैं, चूँकि एलओपी के लीडर जो हैं अपने आप राहुल गांधी बन गए। विपक्ष की कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कुछ सहमत नहीं हुई, वहाँ पे लोकसभा में कह दिया तो वहाँ पे अध्यक्ष जी ने और सरकार ने उनको एलओपी बना दिया। इसको लेकर के मतभेद है। एलओपी बनते ही राहुल गांधी ने वहाँ क्या किया कि सिर्फ अपनी बात कहना, उससे क्या है सभी दल इंडी गठबंधन के महसूस कर रहे हैं कि ये बेवजह के वहाँ पे मुद्दे उठा रहे हैं, कहीं कुछ सिर्फ अपने को हाईलाइट होने के लिए और कहीं डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है राहुल जी। तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, किसी ने नाम नहीं लिया, लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं बन पाया, किसी ने नाम नहीं लिया, और उपाध्यक्ष भी इनका ना बने, और एलओपी लीडर भी कुछ दिनों बाद राहुल गांधी अपने आप हट जाएंगे। जो स्थितियां हैं, जिस तरह के मुद्दे उठा, इन्हीं को ले करके ये लगातार इस तरह कर रहे हैं ताकि सपा के अवधेश कुमार और सपा और टीएमसी ये पद कांग्रेस के पास मच जाए। ये है ब्राउन का, मिस्टर ब्राउन का एक वो ख़ास तौर से ये बयान जो है ये ममता बनर्जी ने दिलवाया है। अब आपको ये भी बतला दें कि लोकसभा उपाध्यक्ष पद किसी भी सूरत में एनडीए गठबंधन इंडी गठबंधन को नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि वहाँ से 5-6 उम्मीदवार हैं। टीएमसी खुद चाहती है कि अगर अवधेश जी का विरोध होगा तो मेरा कोई नेता बन जाए, और उसके लिए पूरी बैकग्राउंड हो गई है, टूल किट्स लग गए हैं, लोग लग गए, पूरी लॉबी लग गई है, कई वरिष्ठ पत्रकार लग गए हैं, और कि किसी तरह से टीएमसी का से किसी को मिल जाए, क्योंकि टीएमसी के सांसद मजे के। कई संविधान विशेषज्ञों ने माना है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का एक ही पार्टी से होना असामान्य बात है। दूसरी बात है कि अभी तक की कांग्रेस की जो पोजीशन रही, जब भी कांग्रेस बहुमत में रही है तो उसने डिप्टी स्पीकर पद और स्पीकर पद अपने पास रखा है, डिप्टी स्पीकर। आपको बता दें, जब पहला डिप्टी स्पीकर बनना था तो एंगार साहब बने थे। उस समय विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम लोग, जो नेशनल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की नहीं थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया जा रहा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, परंतु कांग्रेस ने नहीं बनना दिया था, बोले डिप्टी स्पीकर हम अपना रखेंगे। तो इसमें कोई नहीं, एक ही दल के दोनों हो सकते हैं। तो ये बात बहुत क्लियर है, किसी भी कीमत में इंडी गठबंधन उनको दे ही नहीं सकता है, विपक्ष का बन ही नहीं सकता है। दूसरी बात है कि बहुमत जो है उपाध्यक्ष में एनडीए के पास ज़्यादा होगा, जो इस समय लगभग 303 या 305 के सांसद के लगभग बहुमत का अंदाज़ा है। अंदाज़ा ये है कि अगर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ तो बीजेपी गठबंधन को है लगभग 325 के लगभग वोट मिलेंगे। अब आप देखिए कि नए पार्लियामेंट में इसके अलावा 17वीं पार्लियामेंट ऐसी थी, इसके पहले वाली, इस पे कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। तो जब राहुल गांधी को नेतृत्व दिया गया और डिप्टी स्पीकर नहीं बना पाए, अपना स्पीकर नहीं बना पाए, प्राइम मिनिस्टर में किसी का नाम नहीं चलवा पाए, तो डिप्टी स्पीकर कैसे? अब आप देखें इसी का क्या हुआ है। जब मिस्टर ब्राउन ने ये बयान दिया, उसी के तुरंत बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई, क्योंकि कांग्रेस खुद चाह रही डिप्टी स्पीकर का पद। अब देखिए, ये जो ही न्यूज़ हुई तो जयराम रमेश जी को भी अपने नंबर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई, और उन्होंने देखिए क्या किया जयराम रमेश जी ने, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। बोले मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा
कि विपक्ष के नेताओं, खासकर विपक्ष के नेताओं को गैर जैविक प्रधानमंत्री इतनी गलत बात बोल रहे हैं, गैर जैविक। अगर इसी चीज़ की जांच हो गई तो कितना बुरा हो जाएगा। अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हो, ये हो कि आपके बाबा कौन थे, पिताजी कौन थे नेताओं के, तो कितना बुरा होगा। आप जान रहे हैं एनडी तिवारी जी का क्या हुआ। और इस तरह की बात कहना क्या ठीक है कि गैर जैविक प्रधानमंत्री, अगर यही चीज़ आपके जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं उनके लिए भी अगर डीएनए और जैविक वाली बात होने लगेगी, कितनी गलत बात। क्या ये संसद के अंदर एक समझदार आदमी, अच्छे एजेड आदमी हैं और वो ऐसा कह रहे हैं। यही बात राहुल जी ने कही थी। चलिए राहुल जी की कोई बात नहीं, राहुल जी की एज कम है, ये तो बहुत जुम्मेदार हैं। ये कहना है गैर जैविक प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों द्वारा फैलाए गए झूठ की महामारी का मुकाबला करने का मौका दिया जाना चाहिए। है क्या, ये इसलिए बोल पड़े कि कांग्रेस का हो जाए और इसमें विपक्ष सहमत नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए, सहमत नहीं होगा। इधर डेरे को ब्रायन क्या कह रहे हैं, बजट सत्र में संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार का कर्तव्य है, इन्हें ये करना चाहिए। वो तो सरकार का कर्तव्य, वो करेगी। मगर ब्रायन जी को क्यों चिंता पड़ रही है? चूँकि ये अपना चाह रहे हैं, इनकी सिर्फ एक मकसद है कि कांग्रेस का ना बन पाए, ये है मकसद। दूसरी क्या है, पूरा टूल किट सेट हो गया है। कई पत्रकार, सरदेसाई जी भी चाह रहे हैं कि टीएमसी का बन जाए, उसमें मजबूरी है उनकी उपाध्यक्ष में। आगे क्या है, लोकसभा में भारतीय उम्मीदवार को उपसभापति का पद देना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, परीक्षा में गड़बड़ी, बेरोजगारी और चर्चा के लिए विपक्ष की ओर से हर सप्ताह एक नोटिस जारी करना चाहिए। विधायकों पर कोई दबाव न पड़े, ये सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। यही चीज़ जब इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपका मंत्रिमंडल था, आपके त्रिवेदी जी वो रेलवे मंत्री थे, ममता बनर्जी भी रही हैं, उस समय क्यों नहीं हुआ जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपके वो मंत्रिमंडल में रहे? तब आप हर हफ्ते का ये करा लेते हैं कि विपक्ष से पूछा जाए। अब देखिए क्या है कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी, ये है सागरिका घोष जी, बंगाल की सांसद, टीएमसी की लीडर। देखिए क्या लिख रहे हैं सरदेसाई जी। राजदीप सरदेसाई जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर ओम बिरला जी और जगदीप धनखड़ जी को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है, क्या कहा है, लोकसभा में ओम बिरला जी और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी दोनों ही लोग एकदम से बाइसेड हैं और ये दोनों ही लोग अपने पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही लोग वन साइडेड हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि राज्यसभा में तो टीवी की स्क्रीन पर जगदीप धनखड़ साहब ही दिखाई देते रहते हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के बेहद ही सम्मानित होता है और इसकी एक गरिमा भी होती है। मगर अब इन पदों पर ऐसे सवाल उठना वाकई में चिंता का विषय है। राजदीप सरदेसाई का ये सब पूरा सेटिंग टूल किट्स है। उधर ब्रायन ने बोला, इधर इन्होंने बोल दिया, आप समझ गए। और पूरा ममता बनर्जी का इनकी वजह है कि इनकी जो वाइफ है वो सांसद है टीएमसी के सपोर्ट ने, और कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है। मगर यही राजदीप सरदेसाई, जब भी कोई राहुल की कॉन्फ्रेंस होती है तो सबसे ज़्यादा चेहरा राहुल जी का दिखाया जाएगा, इनका दिखाया जाएगा। अभी राहुल जी एक पत्रकार से कह रहे थे, क्यों तुम्हारी हवा निकल गई? तो राजदीप सरदेसाई की इतनी अच्छी मुस्कुराहट थी, इतनी अच्छी हंसी थी कि चमकते हुए दांत दिख रहे थे, कितने सुंदर लग रहे थे। और सिर्फ दो ही लोगों की फ़ोटो थी, किसकी? राहुल जी की। वो अब समस्या ये है कि एक सेटिंग होती है कि जिधर पब्लिक बैठी उधर नहीं, जिधर राहुल जी उसी के बगल में वो खड़े हैं, उधर दिलीप सरदेसाई जी, सबसे ज़्यादा इनकी फ़ोटो आती है, क्योंकि वजह ये खड़े उधर रहते हैं। राजदीप सरदेसाई पूरी सेटिंग ये है कि ये चाह रहे हैं कि हम बड़े बोल करके, नंबर बढ़ा करके, किसी तरह से पहले सोच रहे थे शायद हमारी वाइफ मिनिस्टर बन जाए, अगर सरकार बन जाए, वो बनी नहीं। अब ये है कि राज्यसभा में कुछ बन जाए या लोकसभा में हम टीएमसी के अपने किसी को ले लें। कुछ हमारे वफादार और खुददार लोग हैं जिन्होंने सीट की पैरवी की थी, इसमें बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि वो ठीक से वो नहीं कर रहे हैं लोकसभा राज्यसभा का। और कौन बोल रहे हैं? सरदेसाई जी।
और जबकि वहीं की रिपोर्टिंग करना और सभी के खास और सभी के। अब देखिए आपको बतलाना है, अभी तक के जो लोकसभा के सबसे अच्छे उपाध्यक्ष माने गए 3, जो कांग्रेस के सांसदों कांग्रेस के अध्यक्षों ने कहा, उसमें ये माने गए हैं मल्लिकार्जुनैया, ये बीजेपी से थे, दूसरी करिया मुंडा बीजेपी से थे, और तीसरे सूरज भान, ये तीनों गैर विवादास्पद माने गए। ये बात हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेताओं ने कही थी। कांग्रेस के उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा गर्व इस बात का है कि हमारे साथ बोल्ड उपाध्यक्ष हैं, मैं जो भी चीज़ भूलता हूँ वो लोग बता देते हैं। ये बात कांग्रेस के तीनों लोकसभा अध्यक्षों ने कही थी। करिया मुंडा बहुत अच्छे वो माने गए उपाध्यक्ष। सूरज भांजी, इनका कभी भी कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। ताजुब की बात ये देखिए। और आपको बतलाना है कि जो अच्छे उपाध्यक्षों में उसमें इनकी गिनती है और जिनका एक अलग सम्मान है। अब क्या है, आगे बन कौन रहे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको बतला दूं कि किसी सूरत में अवधेश प्रसाद जी नहीं बनाए जाएंगे। ये इसलिए कार्ड खेला गया है कि किसी दलित को ला करके और उसमें बीजेपी फंस जाएगी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि दलित उपाध्यक्ष ही बीजेपी के थे, करिया मुंडा जी और सूरज भान जी। दलित, वो दलित ही लाएंगे। मैं कोई ऐसे दलित को लाने की सोच रहे हैं या बैकवर्ड से, जो आप समझ लीजिए कुछ राज्यों के नहीं बने अभी तक। साउथ के अधिकतर उपाध्यक्ष रहे हैं, कुछ राज्यों के नहीं बने, उसमें से किसी के लाने की उम्मीद है। जिसमें आपको बताना है बहुत हद तक संभावना ये है कि आंध्र प्रदेश से एनटी रामाराव जी की बेटी को लाने का, एनटी रामाराव जी की बेटी को, पुरंदेश्वरी को। अगर इनके आते हैं तो पूरी आंध्र प्रदेश, पूरा तेलंगाना, आधा तमिलनाडु, आधा कर्नाटक, इन सब की लोकसभा की इनको बहुमत मिल जाएगा और विपक्ष बुरी तरह टूट। दूसरे हैं राधा मोहन जी, इनको लाने का है। इनको इसलिए लाने का है राधा मोहन सिंह जी को उपाध्यक्ष का, चूँकि इनके लाने से बिहार से लेकर बंगाल तक मैनेज हो जाएगा। तो ये है इनके स्कीम में, आगे क्या होता। मगर आपको बताना है जो उपाध्यक्ष का अगर ज़्यादा हुआ, अभी ये उपाध्यक्ष नहीं बनाएंगे। अच्छा रहा बजट सत्र के पहले चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ बजट जो आ रहा है, ये बजट 22 तारीख को होगा, 23 को ये शो करेंगे बजट को। उसके पहले बजट में मैं आपको बतला रहा हूँ कि इतना मध्यम वर्ग के लिए इतनी सुविधाएं दी जा रही कि आम जनता उसी में रहेगी। और ये बजट सत्र के बहस में लग जाएंगे। उपाध्यक्ष अभी बीजेपी नहीं बनाने वाली, किसी को नहीं देने वाली। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत अंबेडकर जी ने स्पेशल व्यवस्था की थी। और आपको बताना है 2017 में उसमें नहीं था, 2023 में चंचूर जी के समय एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी कि कोई उपाध्यक्ष नहीं है 17वीं विधानसभा में, फरवरी 2023 को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, ये सब कुछ नहीं। कुल मिला करके करिया मुंडा की मीरा कुमार बड़ाई करती थी, जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा था मुझे नाज है करिया मुंडा पर, ये शब्द उनके आज भी। दूसरा, सूरज भान जी के लिए पीएस संगमा कहते थे कि सूरज भान जैसा योग्य आदमी है, संसद बहुत अच्छी, इसलिए भाजपा का ही होगा उपाध्यक्ष। नोट कर लीजिए। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि असम वगैरह या पूर्वोत्तर भारत से किसी यादव समाज के उसको बनाने की, या फिर साउथ से किसी की कोशिश की जा रही है, या दलित होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।